वी एज़ होम मेकर हम सारा साल ना अपने घर को ऑर्गेनाइज रखते हैं, क्लीन रखते हैं। लेकिन जब कोई स्पेशल मौका आता है या कोई इवेंट वगैरह आता है तो हमारी कोशिश ये होती है सारी ही ख़वातीन की कि नए सिरे से ना घर की अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन की जाए, क्लीनिंग की जाए। लेकिन साथ ही साथ ना अपनी सेहत का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं रमज़ान की तैयारियाँ कर रही हूँ। छोटी छोटी वो तैयारियाँ जिस पे हमारी नज़र और ध्यान जाता ही नहीं है अक्सर। और सर्दी के इस मौसम में हमें अपनी भी बहुत ज़्यादा केयर करनी है ताकि हम अपनी इबादत को कंटिन्यू कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मेरी दुआ है कि आप सब भी अपने अपने घरों में ठीक ठाक हों। यहाँ तकरीबन सुबह 9:30 का टाइम है और अच्छी खासी धूप निकल आई है। तो मैंने कुछ कपड़े धोए थे, तो जब मैं यहाँ लेने के लिए आई ना कपड़े, तो मुझे ऐसा लगा कि अभी इन कपड़ों को ना धूप की ज़रूरत है। तो कुछ देर के लिए उनको और छोड़ दिया और फिर किचन में आ गई अंडे बनाने के लिए, क्योंकि आजकल ना मौसम की वजह से बच्चों के भी गले ख़राब हैं और मेरी भी अपनी कुछ तबीयत इसी तरह से हो रही है। तो जहाँ हम रमज़ान की बहुत ज़्यादा तैयारियां कर रहे होते हैं तो अपने ऊपर से ना ध्यान हमारा बिल्कुल से हट जाता है। भाई जब हम खुद सही नहीं होंगे तो हम जो रमज़ान की इतनी अच्छी अच्छी तैयारियां कर रही होती हैं ख़वातीन, तो वो खुद कैसे जब सही नहीं होंगी तो वो घर को कैसे देखेंगी, कैसे मेंटेन करेंगी। तो पहले बहनों अपना ख्याल रखो मेरी तरह और उसके बाद फिर घर की तैयारियां स्टार्ट करो, क्योंकि रमज़ान में ना अभी तकरीबन 2 वीक बाकी हैं। तो हमारे पास अच्छा खासा मौका है अपनी गिरी हुई सेहत को, अपने दर्द को, तकलीफ़ों को दूर करने का। और खूब दिल भर भर के खाओ, ये नहीं है कि भाई ये नहीं खा रहे हैं, वो नहीं खा रहे। और अभी से ना कोशिश ये करें कि अपनी खुराक को ना सादा रखें और हेल्दी रखें, ताकि रमज़ान में ना हमें आदत पड़ चुकी हो कि अपने खाने को हमने कितना सिलेक्टेड और कितना हेल्दी रखना है। तो यहाँ हमारा शॉर्ट सा और सिलेक्टेड सा नाश्ता तैयार हो गया है और अब ना हम लोग नाश्ता करेंगे तीनों माँ बेटे, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो सुबह जा चुके होते हैं और फिर हम तीनों होते हैं छुट्टी वाले दिन अक्सर, तो हम इसी तरह से नाश्ता वगैरह कर रहे होते हैं। तो अगर आपकी भी तबीयत ख़राब है, ठंड लगी हुई है, गला ख़राब है, तो अपने आप को ना अभी से आप केयर करना शुरू कर दें अपने आप की, और कोशिश ये करें कि गरम गरम चीज़ें खाएं और जल्दी से हेल्दी हो जाएं, ताकि फटाफट से आपके जो घर का काम है, जो क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट करनी है, वो आप अभी से कर लें। क्योंकि एंड के जो दिन होते हैं ना उसमें फिर हम लोग जो खाने वगैरह बना रहे होते हैं उनको फ्रीज़र कर रहे होते हैं। अक्सर तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा स्टॉक कर लेते हैं, कभी ये बनाना है, मटर छीलने हैं, उनको स्टॉक करना है, चिकन बनाना है, कबाब बनाने हैं। तो अभी जो क्लीनिंग होती है ना वो हमारे बहुत काम में आती है। छोटा छोटा सा काम करें, कम कम पार्ट में करें, लेकिन कोशिश ये करें कि कोई एक कोना पकड़ लें रोज़ाना और उसको क्लीन करें, अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दें। तो देखिएगा कि इस तरह से आप थकेंगी भी नहीं और काम भी सारा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने शुरू अपनी ना इसी वाली वॉल से किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिकनाई के दाग होते हैं। तो वो जो छोटा वाला स्कॉच ब्राइट होता है वो आसानी से हाथ में आ जाता है, और ये जो लेमन मैक्स होता है ना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करता है। मुझे तो यकीन करें 3 से 4 साल हो गए इसी लेमन मैक्स को यूज़ करते हुए, लिक्विड वाले को, और ये इतनी अच्छे से सफाई करता है ना कि इसके बाद मुझे किसी भी होममेड क्लीनर की ज़रूरत ही नहीं रहती, और मुझे ना इसी से जो है ना बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो यहाँ पे सारी दीवार मेरी क्लीन हो गई है, क्योंकि ये बिल्कुल चूल्हे के सामने की दीवार है ना, तो इतनी ज़्यादा ये गंदी हो रही थी। यकीन करें सालन के जो छोटे छोटे छींटे होते हैं और जो मैल कुचैल होता है, जो चिकनाई होती है ना, वो सारी लग रहा था इसी पे लगी हुई है। तो लेकिन मैंने जब इसको साफ़ किया ना तो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गई है, वाइट बिल्कुल निकल आई है, और लग ही नहीं रहा कि ये वही दीवार थी जो थोड़ी देर पहले ना बहुत ज़्यादा गंदी हुई हुई थी। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि हम काम तो कर लेते हैं लेकिन इतनी जल्दी में होते हैं कि आगे आगे की शेल्फ साफ़ करते हैं और जहाँ हमारा हाथ नहीं जाता ना उस जगह को अक्सर छोड़ देते हैं, और जब कोई स्पेशल मौका आता है, कोई इवेंट वगैरह आता है, तो फिर हमारी जो क्लीनिंग होती है ना वो देखने के काबिल होती है। अच्छा, वैसे तो हम बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे होते हैं रमज़ान की, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। जैसे बहुत सारी चीज़ों को धोना भी होता है, कुछ नए अपने रोटी के रुमाल बनाने होते हैं, साफ़ी बनानी होती है, इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। तो यहाँ पे मैंने अभी 2 रुमाल बनाए हैं रोटी के और 2 साफ़ियाँ बनाई हैं। तो 2 मैंने वॉश कर ली थी और उनको यूज़ करना शुरू कर दिया था, जिससे ये अभी हॉट पॉट में रखी हुई आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल न्यू है। और यहाँ पर ये भी मैंने बनाया था, और इसके बाद में ना इस पे ओवरलॉक करवा ली थी। तो इसके जो धागे थे ना वो मैंने नहीं काटे थे, वो आप लोगों के सामने ही अभी काटूँगी। और बहुत ही ज़्यादा ये छोटी-छोटी तैयारियाँ हैं, इनको लाज़मी अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें, क्योंकि रमज़ान में हर चीज़ नई होती है ना, तो इस तरह की जो छोटे-छोटे कपड़े होते हैं अक्सर तो हम वेस्ट कर देते हैं। तो अगर वो थोड़े से बड़े साइज़ के हैं ना तो आप उनके रोटी के रुमाल बना सकती हैं। अगर छोटे
साइज़ के हैं तो आप साफ़ी बना सकती हैं। हम इतने पैसे वेस्ट करते हैं हर चीज़ के अंदर ना, तो ये जो हमारा रिस्क होता है उसको सेव करती हैं। हम अपने खाने पकाने की जितनी चीज़ें होती हैं इसी में रख रहे होते हैं, इसी से उठा रहे होते हैं, तो यहाँ पर इन चीज़ों का ख़याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जब ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ होगी ना हमारे पास, या रोटी के रुमाल होंगे या साफ़ियाँ होंगी, तो हम आराम से काम कर सकेंगे, क्योंकि रमज़ान में काम ज़्यादा होता है और इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बार-बार हाथ गंदे हो रहे होते हैं, तो जब आपको टाइम मिले आप फटाफट से बर्तनों के साथ ही ना साफ़ी धोकर रख दें, और दूसरी जो साफ़ी होती है फिर वो रेडी होती है एकदम, क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी में ज़्यादा होती है, हमने वक़्त से पहले बनाई हुई होती हैं। तो मैं इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख़याल रख रही हूँ, क्योंकि रमज़ान में अगर हम अपने खाने पकाने का, सहरी का और इफ़्तार का जो एहतमाम है वो ही कर लें अपनी नमाज़ और इबादत के साथ, तो वो बहुत बड़ी बात है। इन चीज़ों का तो टाइम फिर मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पर जो नई-नई साफ़ियाँ और रुमाल बनाए थे ना, पहले मैंने उनको वॉश किया है। इसके बाद जो घर में मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ रोटी का रुमाल और साफ़ी, तो वो मैंने इसमें भिगो दिए थे। तो इसमें से थोड़ा-सा जो छैल होता है, जो चिकनाई होती है, पराठे रख रहे होते हैं, अक्सर रोटी रख रहे होते हैं, तो वो मैंने थोड़ी देर के लिए ना भिगो कर रख दिया, ताकि ये इसका जो चिकनाई है वो थोड़ी-सी फूल जाए और उसके बाद फिर मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँ। तो अभी मैंने इसको भी वॉश कर लिया है, क्योंकि ये जो होती है ना, जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, इसको थोड़ा-सा टाइम देना चाहिए, और मेरे ख़्याल में ना गर्म पानी से बहुत आसानी से चिकनाई भी निकल जाती है। और साथ के साथ मैंने इससे चूल्हा भी साफ़ कर लिया था, तो उसी की थोड़ी-सी नई चिकनाई इसके अंदर रह गई थी, तो वो भी अभी इसमें निकल गई है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे लेमन मैक्स बना ही इन कामों के लिए। यकीन करें, अगर हम सर्फ़ से साफ़ करते हैं ना, तो इतनी आसानी से वो इसकी चिकनाई को ना नहीं काट सकता। तो जो लेमन मैक्स होता है ना, वो आराम से ना आपकी रोटी के रुमाल के लिए, आपकी साफ़ियों के लिए बहुत बेस्ट होता है। तो अगर आपको भी अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना है ना, तो मेरा मानना ये है कि आप भी ना ये लेकर आ जाएँ आँखें बंद करके, और फिर इसको यूज़ करें। स्पेशली रमज़ान में तो आप लाज़मी लेमन मैक्स लिक्विड लेकर ही आएँ, और आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी, इतनी जल्दी चिकनाई ऐसे मिनटों में साफ़ करता है, और बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ होता है। और अक्सर तो आप लोगों ने देखा होगा, जब मैं इसको रीफ़िल कर रही होती हूँ, तो मैं लाज़मी ना इसको थोड़ा-सा क्वांटिटी में छोड़ देती हूँ, और ऊपर से और फिर मैं क्या करती हूँ कि इसमें पानी ऐड करती हूँ, तो उससे ना ये थोड़ा-सा थिन हो जाता है, और फिर बहुत ही आसानी से यूज़ भी होता है। तो यहाँ पे सारी साफ़ियाँ भी मैंने अभी पानी में से निकाल ली है, रोटी के रुमाल भी निकाल लिए हैं, और अभी धूप है, तो जो कपड़े मैंने थोड़ी देर के लिए धूप लगाने के लिए स्टार्ट में छोड़े थे ना, पहले मैं उनको उतारूँगी, और फिर ये वाले कपड़े मैं उसी जगह पर डाल दूँगी, क्योंकि अभी बिल्कुल भी धूप नहीं गई है, और सुबह का जो टाइम होता है ना, वो कपड़े धोने के लिए बेस्ट होता है। मैं फिर यही कहूँगी कि सर्दी में अगर आपको अपनी केयर करनी है, रमज़ान में अच्छे से रोज़े रखने हैं, इबादत करनी है, तो लाज़मी जो सुबह का जो टाइम होता है ना, वो आप उसमें लॉन्ड्री किया करें। अगर आप डेली बेसिस पे कपड़े नहीं धोती हैं, अगर आप मशीन यूज़ करती हैं, तो फिर आप कोशिश किया करें कि हफ़्ते में 2 से 3 बार, जितनी बार भी आप मशीन लगा रही हैं ना, तो वो आप 10 से 11 बजे के दरमियान में लगाएँ, ताकि जो धूप होती है वो आपकी बॉडी को भी लगे और आपको विटामिन डी भी मिले। तो भई हम ख़वातीन ना छोटी-छोटी बचत करके और छोटी-छोटी बातों को ना ख़याल में रखकर अगर घर का काम करें ना, तो यकीन करें हमारा जो घर है ना, वो भी ऑर्गनाइज़ रहे और हमारी अपनी सेहत भी ख़राब ना हो। और कोशिश यही किया करें कि जब आप काम कर रही हो ना, तो अगर आपके घर में टाइल्स है, अगर नहीं भी है ना, तो आपके पाँव में ना स्लीपर होनी चाहिए, ताकि आप जो सर्दी है, जो ठंड इतनी पड़ रही है ना, उससे महफूज़ रहें। और यहाँ पर मेरा दोपहर का टाइम है, और तकरीबन मेरे सारे काम डन हो चुके थे। तो ये सालन मैंने रात में ही हाफ़ डन करके रख लिया था, तो वो भी तैयार है। और आलू गोश्त जो होता है, वो आपको पता है मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ। मैंने अपने पहले के व्लॉग में ना आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर की हुई है। अगर आप देखना चाहती हैं तो आप पिछले व्लॉग में देख सकती हैं। और आटा गूँना हुआ होता है, तो जो झटपट रोटी होती है वो फटाफट से मैं बना लेती हूँ। और रोटी तकरीबन मैं 12 से 1 बजे के दरमियान में बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना, वो तकरीबन 2 बजे तक आते हैं, तो वो आराम से खा लेते हैं, क्योंकि गरम-गरम रोटी होती है। और फिर बच्चों को ना नखरा करने की इतनी आदत भी नहीं है, जैसी रोटी होती है अल्हम्दुलिल्लाह वो खा लेते हैं। और फिर अब रमज़ान भी आ रहे हैं, रमज़ान में हम लोगों को अपनी रूटीन चेंज करनी पड़ेगी। तो अगर आपके पास भी ना फॉइल पेपर नहीं है, और आप चाहती हैं, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो आप लाज़मी फॉइल पेपर ला के रख लें। उसके बाद फिर उसमें आप पराठे भी रख सकती हैं, रोटी भी रख सकती हैं, तो तकरीबन 3 से 4 घंटे तो वो गर्म ही रहेंगे। तो यहाँ पर मेरा तकरीबन सालन भी डन हो चुका था, और रोटी भी डन हो चुकी थी। तो ये है मेरी आज की ना छोटी-सी प्रोडक्टिव और मॉर्निंग रूटीन। यकीन करें, अगर पूरे घर का काम हुआ हो ना, और खाना ना बने, तो यकीन करें बिल्कुल मुझे तो चैन नहीं आता, और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। और जब खाना बन जाता है ना, उसके बाद मेरे दिल को इतनी ठंडक मिलती है, और दिल इतना पुरसुकून हो जाता है ना, कि लगता है पता नहीं कितना बड़ा
हमने कोई काम किया है, हालाँकि ये हमारी रोज़ की रूटीन होती है। खाना बनाकर मैं अभी बच्चों के आने में थोड़ा टाइम था, अपनी चाय को एन्जॉय कर रही थी। वीडियो का यहीं पे करते हैं एंड। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो लाज़मी सब्सक्राइब करके जाइएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।